बिल्कुल जरूर, जनता इसको मुंहतोड़ जवाब देगी 24 में। आज पूरा तरीका से वहाँ स्कूल बंद किया जा रहा है और हॉस्पिटल बंद किया जा रहा है। को पूंजीपति वर्ग के लिए आप एक अडानी अंबानी को देने के लिए तो जो ख्वाब है, लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यारा जग में जी सके। में ऐसे हजारों मतलब वहाँ पे क्षेत्रवासी लोग प्रभावित हैं। सत्ता पे बैठे जो लोग हैं वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए वहाँ के जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई चल रही है, हमारे बरसों से हमारे साथ जो अन्याय कर रहा है उनको बिल्कुल वहाँ की जनता बिल्कुल सत्ता में नहीं बैठा रही। विकास तो नहीं हुआ, बल्कि वहाँ और जानवर थे, वो लोग इधर उधर भटक कर पूरा आके इस बात को उठा रहे हैं कि हमको काम चाहिए। हमें तो हमको लालच दे करके वहाँ हमारा जो संपत्ति हमारे पुरखों ने जितने दिन से कच्चा लोहा जो जिस तरीके से आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आंदोलन को मिसगाइड करने के लिए इस तरह की अफवाहें शुरुआत से ही फैलाई जा रही है। और अगर वो हमारी मांगों को सुनता तो हसदेव अभियान जो है अभी तक कटना बंद हो जाता। जब तक हमारे अंदर लड़ने की क्षमता है तब तक लड़ेंगे। जब तक हम चलकर आए हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, क्या मांगे लेकर आए हैं सरकार के पास? अब बेसिकली हमारे छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन चल रहा है, जल जंगल ज़मीन को बचाने के जो लड़ाई चल रहा है, उस लड़ाई को जो वहाँ स्थानीय स्तर में दबाने का जो प्रयास चल रहा है, उसके खिलाफ यहाँ आज आकर के प्रेस क्लब में हम अपना बात रखना चाह रहे हैं। हमारी लड़ाई किस तरह चल रही है, किस तरह से हमें दबाने का प्रयास चल रहा है। कौन दबा रहे हैं आप लोगों को? जो सत्ता पे बैठे जो लोग हैं वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए वहाँ के जो जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई चल रही है, चाहे जो हसदेव की बात करें या बस्तर की बात करें, जो चल रहा है लड़ाई, उस लड़ाई को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पर वही सत्ता में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो कि आदिवासी हैं, वो भी बैठी हुई है, क्या वो आपकी बात नहीं सुनती है क्या? अगर सुनती तो मुझे लगता है कि हसदेव जंगल कटाई अभी तक रुक जाता। तो सरकार तो बदलती रहती है, वहाँ कोयला खदान का मामला आता है, वो वर्षों से चला आ रहा है। एक सरकार बदलेगी फिर दूसरी सरकार यही काम करेगी, तो आप लोग कब तक लड़ेंगे? जब तक हमारे अंदर लड़ने की क्षमता है तब तक लड़ेंगे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता, जब तक हमें जल जंगल ज़मीन हमारे वहाँ के मूल निवासियों के हाथ में नहीं आ जाता, तब तक हम लड़ेंगे। कितनी संख्या आप लोगों को, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं आप लोग? अभी तो हम 1 थे, 1 से 2 हो गए, 2 से 100 हो गए, 100 से 1000 हो रहे हैं। कितने क्षेत्र के लोग हैं आप लोग आदिवासी जो प्रभावित हो रहे हैं इस काम से, कटाई से, पेड़ों के कटाई से? हसदेव अभियान क्षेत्र में जितने लोग आते हैं, एक संख्या उसका फिगर हम बता नहीं सकते। उस क्षेत्र में जितने लोग हैं वो सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। कितना बड़ा क्षेत्र आपका, आप आदिवासी है ना, आपको पता हाँ। होना चाहिए आपके क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, आप तभी तो अपने मुद्दों को उठाएंगे। हमारा जो जिला है सरगुजा जिला और हसदेव अभियान क्षेत्र जितने हैं वो सारे उसमें आते हैं, उसमें फिगर नहीं बता पाऊँगा मैं। पर ये बताइए 24 के चुनाव भी हैं और आप जंगल बचाओ का भी आंदोलन चला रहे हैं, तो 24 के चुनाव के लिए कुछ सोचा है आप लोगों ने, आदिवासियों ने? बिल्कुल जरूर, जनता इसको मुंहतोड़ जवाब देगी 24 में। हाँ, क्या करने वाले हैं आप लोग? हम वही चाहेंगे जो हमारी आदिवासियों का जो आवाज़ हक अधिकार की जो बात करेगी, उसी सरकार को हम सत्ता में बैठाना चाहेंगे। सरकार नहीं कर रही क्या आपके हक अधिकार की बात? अगर अधिकार का बात करता और अगर वो हमारी मांगों को सुनता तो हसदेव अभियान जो है अभी तक कटना बंद हो जाता, और बस्तर में जो नरसंहार हो रहा है, जो फर्जी केस हो रहे हैं, वो सारी चीज़ बंद हो जाते हैं। आरोप भी लग रहे हैं आपके हसदेव, ये जो आंदोलन चल रहा है कि रही फंडिंग हो रही है इसमें? आंदोलन को मिसगाइड करने के लिए इस तरह की अफवाहें शुरुआत से ही फैलाई जा रही है। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप साथ में आए हैं, आप भी इस आंदोलन में, आप देखा गया कि आप गाना गा रहे थे, जी। तो गाना सुनाना चाहेंगे अभी जो गा रहे थे? जी, मैं जनता के हक अधिकार की आवाज़ के लिए आवाज़ उठाता हूँ और तेज बोलिए। जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ से हूँ और जनगीत जन कवि हूँ वहाँ का, और मैं हर आंदोलन में जनगीत के माध्यम से ही मैं जनता को अपना विचार रखता हूँ। हाँ, अभी मैं जो गीत गा रहा था, बिल्कुल सुनाइए गीत। हम वो इनकलाब हैं, वो इनकलाब हैं, जुल्म के जवाब हैं, जुल्म के जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें जो ख्वाब है, हर शहीद का गरीब का हमें जो ख्वाब है। लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यारा जग में जी सके, लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यारा जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी का खून कोई आदमी न पी सके। हम वो इनकलाब हैं, हम वो इनकलाब है, जुल्म के जवाब हैं, जुल्म के जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें जो ख्वाब है, हर शहीद का गरीब का हमें जो ख्वाब है। अच्छा, ये कह रहे हैं खून जो है, आप गाने में एक कड़ी है आपकी, दोबारा एक बार बताएंगे, इस पे लगाइए माइक। जी, जिस तरह से अभी हसदेव जंगल में हाँ। आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, देखा जाए तो वो लोग भी इंसान हैं
और जो सरकार सत्ता पे बैठे वो भी उसका भी खून लाल है, इसका भी खून लाल है। हाँ। और जिस तरह से वहाँ बस्तर पर आदिवासियों को जिस प्रकार से उसका मतलब आरोप लगाकर नक्सली बताकर उन पर हमला किया जाता है, मार पीट कर उनका खून बहाया जाता है, तो वही खून जो सरकार इधर का खून, उसका भी खून लाल, उसका भी खून लाल, तो इसी को किस तरह से। अच्छा, राहुल गांधी बात कह रहे हैं कि आदिवासी देश का मालिक है, जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर? किसको? राहुल गांधी कह रहे हैं कि आदिवासी जो है वो सबसे बड़ा देश का मालिक है। तो हमारा क्षेत्र उधर छत्तीसगढ़ तो पूरा आदिवासी इलाका है, वो तो छत्तीसगढ़ का तो मालिक है ही। हाँ। देखिए, जंगल का दोहन किया जाता है विकास के नाम पर। जी, तो आप लोगों के यहाँ जो विकास उसका दोहन किया गया है, क्या विकास नहीं हुआ उससे? उससे हमारे तरफ विकास तो नहीं हुआ, बल्कि वहाँ और जानवर थे, वो लोग इधर उधर भटक कर पूरा मतलब घर वर है आदिवासियों को उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं। शहरी इलाके में घुस गए वहाँ का जानवर और विनाश ही हो रहा है, वहाँ तो विकास का कोई नहीं। हाँ, बिल्कुल जी। जी बताइए। विकास की परिभाषा क्या है? मैं ये चाहूँगा, पहले सवाल ये है कि विकास किसके लिए कर रहे हो? विकास अगर समूचे समाज के लिए कर रहे हो तो वो विकास है। अगर तुम किसी एक वर्ग के लिए कर रहे हो तो ऐसा विकास हमें कतई नहीं कौन से चाहिए। वर्ग के लिए कर रहे हैं विकास? विकास वो होना चाहिए जो ज़मीनी स्तर में जो लोग हैं, मजदूर किसान हैं, जो लोग वहाँ पर निवास रहते हैं, उनको विकसित करे, उनके हित में हो, ना कि किसी एक वर्ग को, पूंजीपति वर्ग के लिए आप एक अडानी अंबानी को देने के लिए तुम वहाँ के कोल माइंस चालू करने के लिए वहाँ के आदिवासियों को बेदखल करोगे, वहाँ के ज़मीन को नष्ट करने के लिए वहाँ से वन्य जो प्राणी है उनको तुम बेदखल करोगे, तो ऐसा विकास का हम घोर विरोध करते हैं। कोयला खदान है वहाँ पे, पेड़ कटाई हो रही है, खदान का काम शुरू होगा, हाँ। तो रोजगार क्या आप लोगों को उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा? रोज़गार किस लिए चाहिए? रोज़गार हमें जीवन चलाने के लिए चाहिए। क्या वहाँ खदान नहीं खुला तो हमारा जीवन नहीं चल रहा है? हमारा जीवन चल रहा है और अच्छे से चल रहा है। हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी दिल्ली आए अभी आपके पास में, लेकिन तुम्हारी मंशा क्या है? सीधी सी बात है, तुम हमें रोज़गार देने के बहाने तुम हमको लालच दे करके वहाँ हमारा जो संपत्ति हमारे पुरखों ने जितने दिन से संजो के रखा है उससे तुम दोहन करना चाहते हो। जहाँ से अभी सरकार की आप कह रहे हैं ना कि सरकार आपके यहाँ हस्तक्षेप कर रही है विकास के नाम पर, और आप लोगों के साथ जाती हो रही है, यही काम तो वहाँ पे नक्सलवादी भी रह के करते हैं। आप लोगों का दुरुपयोग करते कि नहीं करते हैं, ये जानना चाहते हैं। नहीं, हम जहाँ रहते हैं हमारे दल्ली राजरा में तो ऐसा नहीं है, नहीं है हमारे बालू जिले में तो नहीं है, वैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ का ही एरिया है ना आपका? हाँ। तो क्या वो एरिया नक्सल प्रभावित नहीं है? हमारा क्षेत्र नहीं है। आपका क्षेत्र नहीं नहीं है, है। लेकिन विकास के नाम पे सरकार जरूर नक्सलवादी कर रहे हैं आपके साथ, हाँ। ये कहना चाहते हैं? हाँ। जी बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से सरकार को, भारत सरकार को यही कहना चाहूँगा कि 1965 के दशक से हमारा भारत सरकार हमारे बालोद जिला, छत्तीसगढ़ बालोद जिला में एक खदान खोला है जहाँ आप लोग वहाँ पे रहते हैं। उस जगह में विकास के नाम से, विकास किसको बोलते हैं? जिस तरीके से विकास की बात है कि वहाँ पे एक सही ढंग से एक स्कूल होना चाहिए, विश्वविद्यालय होना चाहिए, इलाज, बीमारी जो होता है उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए, पर वहाँ खदान खुलते समय वो सब चीज़ का सुविधा दिया गया था उस क्षेत्र में। लेकिन जैसे जैसे खदान का कच्चा लोहा जो जिस तरीके से वहाँ ख़त्म हो रहा है, आज पूरा तरीक़ा से वहाँ स्कूल बंद किया जा रहा है और हॉस्पिटल बंद किया जा रहा है, और वहाँ का जो रोजी रोटी से जो जिनको विकास बोलते हैं, जो रोजी रोटी मिलना चाहिए, वो पूर्ण तरीक़ा से वहाँ पे मजदूरी की लड़ाई, मतलब हमको रोजी रोटी मिलना चाहिए, इस तरीके से वहाँ पे लड़ाई लड़ा जा रहा है। पर मजदूरों की तो बात करते हैं मोदी जी, और खुद को भी कहते हैं कि मजदूर का बेटा हूँ मैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछा, लेकिन हमारा दल्ली राजरा में एक इतिहास है। सन 1965 में अभी 2024 इनके बीच में जिस तरीक़ा से आज विकास की बात है, तो वहाँ के जितने भी प्रभावित गांव हैं, प्रभावित मजदूर हैं, प्रभावित किसान हैं, आज पूरा रोड में आके इस बात को उठा रहे हैं कि हमको काम चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए हमें सही ढंग से हमको स्कूल चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए। ये मांग वहाँ पे आज की वर्तमान स्थिति में किया जा रहा है। तो सरकार ये सारी चीज़ें नहीं दे पा रही है, बिल्कुल उनसे वंचित किया गया है। छोटा सा सवाल है, कितने लोग प्रभावित होंगे, संख्या बता सकते हैं लगभग? बताना चाहूँगा मैं कि उस जिले में 12 पंचायत करके एक ठो ये जो मतलब 12 पंचायत करके एक प्रोसीजर योजना लाता है भारत सरकार, और उस 12 पंचायत में ऐसे हज़ारों मतलब वहाँ पे क्षेत्रवासी लोग प्रभावित हैं, जिनके खेतों में जो लोग अनाज उगाते हैं उनके खेतों में लाल पानी मतलब फाइंस वहाँ जाके जमा हो चुका है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, 24 के चुनाव हैं, आप लोग मजदूर भी हैं, आदिवासी भी हैं,
तो क्या कहना चाहेंगे चुनावों को लेकर? जिस तरीक़े से मैं आज अपनी बात यहाँ पे रख रहा हूँ, हमारे संगठन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे आके बात रख रहे हैं, इससे ये स्पष्ट है कि अगर वास्तविक में जो सत्ता में जो बैठना चाहेगा हम उनको ही वोट देंगे। जो हमारे साथ जो अन्याय कर रहे हैं, हमारे बरसों से हमारे साथ जो अन्याय कर रहा है, उनको बिल्कुल वहाँ की जनता बिल्कुल सत्ता में नहीं बैठा लेगी। चलिए।